गांव के छोर पर स्थित एक पुरानी और भयावह हवेली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह शापित है। वहां की दीवारें दर्दनाक चीखों और अधूरी कहानियों की गवाह हैं। जो भी उस हवेली के करीब गया, वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर हमेशा के लिए बदल गया। कमला और उसके दोस्तों ने एक तूफानी रात में उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए, ये सोचकर कि ये केवल अफवाहें हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो न केवल उनकी किस्मत बदल देगा, बल्कि पूरे गांव को सदियों तक डरा कर रखेगा। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी वो कौन था। कमला। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना उजाड़ हवेली नुमा घर था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अनदेखा रहता है। कोई कहता वो भूत है, तो कोई कहता नहीं, वो बदला लेने वाली आत्मा है। पर सच क्या था, कोई नहीं जानता था। उस रात बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। बिजली की कड़क और गरजती हुई हवाएं जैसे किसी बड़े हादसे का इशारा कर रही थीं। कमला, एक युवा लड़की, अपने दोस्तों के साथ पास के गांव से लौट रही थी। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कमला ने खींचते हुए कहा, हमें इस हवेली के पास से नहीं जाना चाहिए। तुमने सुना नहीं, वहाँ किसी की चीखें सुनी गई थीं। रीना ने डरते हुए कहा। कमला ने उसे हंसकर जवाब दिया, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी कल्पना है। पर कमला, सुना है, जो वहाँ गया कभी लौटकर नहीं आया। राहुल की आवाज कांप रही थी। बारिश से बचने के लिए वे मजबूरी में उस हवेली में घुस गए। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर का मंजर डरावना था। जाले, टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर बिखरे लकड़ी के टुकड़े। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चली। कमला ने कहा, देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बेकार की बातें थीं। लेकिन तभी टप 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 पानी की बूंदों की आवाज गूंज उठी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीना ने धीमी आवाज में पूछा। सबने ऊपर देखा। छत पर एक काले साए की परछाई झूल रही थी। का कौन है वहाँ? राहुल ने घबराकर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। कमला ने कहा, चलो मैं देखती हूँ। क्या तुम पागल हो? रीना ने उसे रोकने की कोशिश की। डरने की कोई बात नहीं, ये बस हमारा भ्रम है, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही कमला सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, बिजली की एक चमक हुई और पूरा कमरा उजाला हो गया। उसी पल एक साया झपटा और चीखों का सैलाब उमड़ पड़ा। बचाओ! कमला ने चिल्लाते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जड़ हो गए। सामने खड़ा था एक अधजला चेहरा, लाल लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उस भयानक आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। राहुल ने रीना का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, कमला भागो! लेकिन कमला जैसे किसी जाल में फंस चुकी थी। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तुम नहीं बच सकती, ये जगह अब तुम्हारी है, भूत ने कहा। कमला ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। धड़ाम! कमला, राहुल और रीना ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। कमला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कौन हो तुम? उसने रोते हुए पूछा। भूत ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे इस गांव ने मार दिया था, और अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में अगले दिन अफरा तफरी मच गई। कमला, राहुल और रीना का कहीं कोई सुराग नहीं था। उनकी खोज में पुलिस भी लगी, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गांव के सबसे बूढ़े बाबा, जो हमेशा अपनी झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने अचानक गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैंने उस हवेली का सच अपनी आंखों से देखा है। जब मैं छोटा था, उस घर में एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। लोग उन्हें साहू जी कहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। क्यों? किसी ने पूछा। बाबा ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उनकी पत्नी को उसी के नौकर ने धोखे से मार डाला। साहू जी पर भी हमला हुआ। उस दिन उनकी चीखें पूरी हवेली में गूंजी थीं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया।
कहते हैं मरने से पहले उस महिला ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसी दिन से ये हवेली शापित है। घटना के 4 दिन बाद अचानक एक रात गांव के चौकीदार ने हवेली की तरफ से एक आवाज सुनी। टप टप टप, उसके कदमों के निशान की आवाज। वो हिम्मत करके उस दिशा में बढ़ा और देखा कमला बाहर खड़ी थी। कमला। चौकीदार चौंक गया, लेकिन कमला की आंखें खोखली और चेहरा सफेद था, जैसे उसमें जान ही न हो। कमला, तुम कहाँ थी? उसने हकलाते हुए पूछा। कमला ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, भागो। चौकीदार कुछ पूछता इससे पहले ही वो हवा में गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन हवेली के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। रीना और राहुल का क्या हुआ, उन दोनों का कभी पता नहीं चला, लेकिन जो भी हवेली के पास जाता उसे वहाँ अजीब सी चीखें और हंसी सुनाई देती। लोग कहते हैं हवेली अब भी उन आत्माओं का घर है। आखिरी चेतावनी। गांव वालों का मानना है कि कमला अब हवेली की रक्षक बन गई है। जो भी वहां कदम रखेगा वो उसे चेतावनी देने आएगी। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई चेतावनी को नजरअंदाज करे तो क्या होगा? क्या आप इसे आजमाने की हिम्मत करेंगे? शायद वो आज भी आपका इंतजार कर रही हो। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी हवेली की तरफ से रात में तेज रोशनी चमकती तो कभी किसी की चीखें गूंजती। लोग कहने लगे कि कमला की आत्मा अब हवेली की कसमसाती दीवारों में कैद हो चुकी है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयावह था। गांव में एक पुजारी माँ थी जिन्हें लोग देवी का अवतार मानते थे। उनके पास अजीब अजीब सवाल लेकर लोग आते। माँ, हवेली से लौटकर आई कमला सच में जिंदा थी या वो? माँ ने शांत होकर कहा, हवेली की आत्माएं अब कमला के जरिए संदेश दे रही हैं। वो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, असली खेल अभी बाकी है। पुजारी माँ ने गांव वालों को समझाया, अगर इस हवेली के रहस्य को खत्म करना है तो कोई ना कोई वहाँ जाना होगा, वरना ये अभिशाप पूरे गांव को निगल जाएगा। लेकिन सवाल था, कौन जाएगा? एक रात गांव के चबूतरे पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। पास जाने पर सबने देखा वो कमला थी। तुम सबने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, अब जो हुआ वो सब तुम्हारी गलती है। कमला की आवाज गूंज रही थी। हम क्या करें? गांव के मुखिया ने डरते हुए पूछा। कमला की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, हवेली में छुपे सच को बाहर लाओ। अगर कहानी वो कौन था? कमला।